हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिब्रा फाइनेंशियल्स। तो आज हम जिस सेक्टर के बारे में बात करेंगे वो है आरटीए सर्विस प्रोवाइडर। तो आरटीए सर्विस प्रोवाइडर होते क्या हैं? इनको बोलते हैं, इनका फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंसी। तो इसमें भी जो है ये डुओपोली में है। मीन्स जो इंडियन मार्केट में है इसमें सिर्फ दो ही कंपनीज़ के डोमिनेंस हैं, एक कैम्प्स और एक जो है केफिन टेक्नोलॉजीज़। तो आज हम जो है केफिन टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आरटीए सर्विस प्रोवाइडर होते क्या हैं। तो ये जो आरटीए सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक तरह से बुक कीपिंग का काम करते हैं। तो हमारे जितने भी फंड मैनेजर्स हैं या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ हैं, तो डेली शेयर्स जो हैं सेल एंड परचेज़ किए जाते हैं, तो उनका रिकॉर्ड रखने का काम ये जो आरटीए सर्विस प्रोवाइडर हैं ये करते हैं। तो बैक एंड पे जो है शेयर मार्केट में जितने भी ख़रीद फ़रोख्त होती हैं उसको मैनेज करने का ये काम करते हैं। ठीक, तो ये जो है अ, एक बहुत ज़रूरी जो है सर्विस प्रोवाइडर है। इसके बिना जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है काम नहीं कर पाएगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस सेक्टर में सिर्फ दो ही प्लेयर जो हैं ऑपरेट करते हैं। ठीक, तो इनको पहले हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो हम लोग केफिन टेक्नोलॉजी की ही बात करने वाले हैं, लेकिन पहले इसको जो है फंडामेंटली कंपेयर कर लेते हैं इसके जो है पीयर सेक्शन से। तो पीयर में सिर्फ दो ही हैं ये लोग, एक कैम्प्स है, एक केफिन टेक है। तो अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो दोनों जो है ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ में हैं। केफिन टेक्नोलॉजी जो है 14,000 करोड़ की कंपनी है और कैम्प्स जो है 18,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो ये जो है इसकी मार्केट कैप में अभी डिप आया है, क्योंकि ये जो है अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर इसका हम लोग चार्ट देखेंगे तो ये जो है अपने हाई से लगभग 50% जो है डाउन है। और अगर आरओसी की बात करें तो दोनों कंपनी के आरओसी जो है एक्सीलेंट है। कैम्प्स यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आरओसी जो है दिखा रहा है 50% के आसपास, और ये जो है 30% के आसपास दिखा रहा है। तो 30% है तो भी ठीक है, क्योंकि हर कंपनी जो है इंडिविजुअली जो है इंडिविजुअली जो है उनका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, तो उनका आरओसी भी जो है डिफरेंट आता है सेम सेक्टर में भी। और डेट लेवल की बात करें तो दोनों के पास जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। अगर पी वाइज बात करें तो दोनों का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। बाकी प्लेजिंग वगैरह तो इसमें है नहीं। केफिन टेक को जो है डिस्कस करने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो है टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा बीटन डाउन है एज़ कम्पेयर टू कैम्प्स। अगर अगर इन दोनों की बात करें तो कंपनी जो है दोनों कंपनी जो है एक्सीलेंट है। ठीक है, तो जो केफिन टेक है अगर मैं इसमें जाऊं और इसका डॉक्यूमेंट सेक्शन में अगर मैं जाऊं तो यहाँ जो ट्रांसक्रिप्ट है इसको जो है अपन डाउनलोड कर लेते हैं। और इसको जो है अपलोड करके गूगल जेमिनी में ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। गूगल जेमिनी में यहाँ से आप जो है अपलोड कर सकते हैं। तो इसके हाइलाइट्स जो हैं क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको बोला था हाईलाइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसके ट्रांसक्रिप्ट में क्या क्या प्रोजेक्शन दिए हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 2026-27 के लिए जो है इनके रेवेन्यू गाइडेंस क्या है, टॉप लाइन 23 से 24% जो है इनकी रेवेन्यू ग्रो कर सकती है, ये इनका गाइडलाइन है। और अगर रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो इनके डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से जो है 61% का जो है रेवेन्यू आता है। और अभी इन्होंने जो है एक एक्विजिशन किया है, एसेंट कंट्रीब्यूट है ना, एसेंट कंट्रीब्यूट 15% एंड इश्यूअर सॉल्यूशन अकाउंट फॉर 10%। तो ये कुछ फॉरेन जो है एक फॉरेन कंपनी थी एसेंट करके, उसको इन्होंने जो है एक्वायर किया है, तो इससे इनका जो है 15% का जो है रेवेन्यू आ रहा है। और अगर मार्केट शेयर की बात करें तो एक केफिन टेक है और एक जो है कैम्प्स है। तो कैम्प्स जो है 66% जो है मार्केट शेयर इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो है वो उसका मार्केट शेयर जो है 66% है, और इसका मार्केट शेयर देखा जाए तो ये जो है 33% है। तो डुओपोली है, और कैम्प्स का थोड़ा सा शेयर जो है मार्केट शेयर जो है ज़्यादा है।
फिर इनके ग्रोथ ड्राइवर की बात करते हैं हम लोग। इसकी बात कर रहे थे हम लोग एक्सेंट के, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस में। तो सर्च एज अ केफिन टेक लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक ग्रोथ बेट, टोटल इंटरनेशनल फंड मैनेजर क्लाइंटेल dramatically jumped from 75 to nearly 500 post acquisition. Accent yields are stabilized around 6 to 7 basis point. तो जब इन्होंने इसको एक्वायर किया तो एक्वायर करने के बाद इनके जो फॉरेन क्लाइंटेल हैं, है ना, या फंड मैनेजर हैं, वो 75 से 500 हो गए। तो इनका एक्विजिशन जो है यहाँ पर सक्सेसफुल रहा है। ठीक, फिर एनपीएस की बात कर लेते हैं। दो अ स्मॉलर सेगमेंट इट आउटपेस्ड द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट बाय 3x, posting 34% growth rate. The segment has pivoted from transaction-based pricing to recurring basis point model. फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, द रिसेंटली लॉन्च KRA प्लेटफॉर्म वेंट लाइव एंड सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ वर्ल्ड 25 MCs and brokers. Aladdin platform integration remains highly complex and is progressing through long-term training and development life cycle stages. तो इनका कुछ न्यू इनिशिएटिव होगा जो कि आगे हम लोग को बाद में पता चलेगा। तो ये तो हम लोग बेसिक बिजनेस और इनका बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मिक्स वगैरह देख लिए कि ये जो है एज अ बुक कीपर की तरह काम करते हैं कि कितने शेयर्स जो हैं खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं मार्केट में, उसका जो है ये ट्रैक रिकॉर्ड रखती हैं। और जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं या फंड मैनेजर्स हैं या फॉरेन जो क्लाइंट है उनको अपनी सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं। एक ये हुआ। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्वेरी सर्च की थी कि पीएनबी प्लान्स टू चूज़ केफिन टेक एज अ आरटीए सर्विस प्रोवाइडर। तो देखो यहाँ क्या बोला गया है, यस, पंजाब नेशनल बैंक हैज़ ऑलरेडी ऑफिशियली अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ केफिन टेक्नोलॉजीज एज इट्स न्यू रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। तो देखो हमने अभी बात की थी कि इनका मार्केट शेयर जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें कितना है, 33%। तो देखो पंजाब नेशनल बैंक जो है ना, पहले कैंप से जो है अपनी सर्विस जो है लिया करती थी। अब क्या हो रहा है कि ये जो अपनी सर्विस जो है कैंप से ट्रांसफ़र करके केफिन टेक को जो है देने वाले हैं। तो ये जो है धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर जो है बढ़ा रहे हैं। फिर तो इससे क्या होगा, इनका जो है मार्केट शेयर जो है स्टेबलाइज होगा और थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना, फ्यूचर में। फिर मैंने एक और क्वेरी डाली थी, केफिन टेक इज़ ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स रेवेन्यू ब्रेकअप फ्रॉम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड टू फॉरेन मार्केट्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यस, केफिन टेक इज़ एक्टिवली एंड एग्रेसिवली executing a strategy to diversify its revenue mix away from domestic Indian mutual fund business into foreign. The company's primary corporate milestone is to reduce the revenue dependency on domestic mutual fund to below 50%. Historically, domestic mutual fund generated upward of 70% of total revenue. KFin Tech ongoing global diversification plan stand on several key pillars. तो इनका क्या है कि अगर हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देखें तो इनका 70% जो है रेवेन्यू ब्रेकअप वो कहाँ से आता था, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से आता था। तो ये क्या करना चाहते हैं कि जैसे अब इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को हमको मिला है और इसके कारण जो है काफ़ी सारे जो है रिटेलर्स हैं वो जो है मार्केट से एग्ज़िट कर रहे हैं, जिससे जो है इनके भी बिज़नेस पे फ़र्क पड़ रहा है। तो ये क्या चाहते हैं कि एक ठीक ठाक डाइवर्सिफिकेशन रहे, ताकि अगर डोमेस्टिक मार्केट में कोई प्रॉब्लम आती है या स्लो डाउन आता है तो उनको जो है ये एब्जॉर्ब कर सकें। तो इनका प्लान है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये जो है अपना डिपेंडेंस 70% से रिड्यूस करके 50% करें डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर। तो इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक तो इन्होंने एक्वायर किया था एक्सेंट को, है ना, फिर फिर यहाँ पर क्या है, ये
तो अपना रेवेन्यू जो है डाइवर्सिफाई करने के लिए जो है फॉरेन मार्केट में भी जो है एंट्री बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, दिस एक्सटेंड द कंपनीज फुटस्टेप अक्रॉस 18 कंट्रीज इंक्लूडिंग मेजर फाइनेंशियल हब्स लाइक सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग एंड द केमन आइलैंड्स। तो ये जो है डोमेस्टिक मार्केट से, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में इनकी प्रेजेंस तो रहेगी ही, साथ ही ये जो है अपना प्रेजेंस जो है इस जो फाइनेंशियल जो मेजर हब है उसमें भी जो है बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। अब इसके टेक्निकल्स की बात करते हैं हम लोग। तो मैंने इसका चार्ट ओपन किया था यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में। तो अगर इसकी बात करें, अगर इसके टेक्निकल्स की बात करें तो अराउंड 50% के आसपास जो है अभी डाउन है। तो अगर ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी रीच करता है, जो कि करेगा ही, क्योंकि फंडामेंटली जो है कंपनी साउंड है। करेगा ही नहीं बोल सकते, करने के चांसेस हैं, क्योंकि कंपनी जो है फंडामेंटली अच्छा कर रही है और जो जिस सेक्टर में ये ऑपरेट कर रही है वो जो है ग्रोइंग सेक्टर है। तो यहाँ से 100% गेन मिलने के चांसेस हैं। तो हाँ, मैं इसकी ग्रोथ देखना चाहता था। तो अगर इसकी ग्रोथ को हम लोग कंपेयर करें कैंप से, तो अगर 5 ईयर और 3 ईयर में देखें तो 5 ईयर में इसका ग्रोथ रेट कितना है 50% और 3 ईयर में कितना है इसका 22%। और इसके कंपैरिजन में हम लोग जो है कैंप्स का देख लेते हैं। तो कैंप्स का ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखें तो 5 ईयर में तो लगभग उसी के बराबर है 22%, सॉरी 3 ईयर में तो लगभग उसी के बराबर है 20% के आसपास। लेकिन अगर 5 ईयर में देखें तो 5 ईयर में कैंप्स जो है ओनली 22% के CAGR से ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें केफिन टेक की, तो केफिन टेक जो है 5 ईयर में 50% के CAGR से जो है ग्रो कर रहा है। तो इसकी ग्रोथ रेट जो है काफ़ी अच्छी है अगर 5 ईयर में हम लोग देखा जाए। और बाकी अगर पैरामीटर्स में अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो बाकी पैरामीटर में तो ऑलमोस्ट सेम है, डेट दोनों का कम है, पी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस ये है कि इसका ग्रोथ रेट ठीक है केफिन टेक का, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है इसका डाउन अगर देखें प्राइस में तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन है, बीटन डाउन है। अगर टेक्निकल लेवल पे हम लोग देखें तो कैम्प से जो तो है अच्छा खासा डाउन है। कैम्प्स भी अगर इस स्टेज पे देखें तो ये भी बीटन डाउन तो है, लेकिन उतना नहीं। अभी ये थोड़ा ठीक ठाक रिकवर कर गया है। और अगर केफिन टेक की बात करें तो ये जो है रिकवर नहीं किया है। तो ये जितने भी टेक्निकल्स के पॉइंट थे, जितने भी इसके बिज़नेस के पॉइंट थे और इन जितने भी फंडामेंटल पॉइंट थे, ये जो है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर करने की जो है कोशिश की है। अब बात करें कि रिस्क मैनेजमेंट की, तो देखो कंपनी जैसा भी अगर हम लोग देखें तो काफ़ी छोटी कंपनी है। तो इसमें जो है जैसा कि मैं जो रूल फॉलो करता हूँ उसके अकॉर्डिंग 5% से ज़्यादा तो किसी भी स्टॉक में लगाना नहीं चाहिए अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का। तो अगर मेरे को इन्वेस्ट इसमें करना होता तो मैं क्या करता, मैं इसमें 3% लगाने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता, क्योंकि कंपनी जो है डेट फ्री है, इनका ROC भी अच्छा है, इनका पास्ट अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो भी ठीक है। कंपनी लगातार 3 साल और 5 साल में जो है 20% के ऊपर CAGR को जो है मेंटेन कर पा रही है। और इनका हम लोग बिज़नेस भी देखें तो इसमें जो है मैं अपना पोर्टफोलियो का ओवरऑल पोर्टफोलियो का 3% लगाने में जो है कंफर्टेबल हूँ। तो इसमें तो मैं 3% ज़्यादा नहीं लगाता। और अगर उसके बाद अगर फर्दर अगर इसके प्राइस में करेक्शन होता स्टॉक प्राइस में, तो मैं देखता कि करेक्शन क्यों हो रहा है, फंडामेंटल के कारण हो रहा है कि टेक्निकल्स के कारण हो रहा है कि और कुछ कारण है, वो देखता। उसके बाद अगर मुझे एवरेज करने का मौका मिलता तो वो मैं फ्यूचर में देखता। अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो है किसी भी प्रकार के रिकमेंडेशन नहीं है ना। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैंने स्टार्टिंग में ही जो है डिस्क्लेमर दे दिया था। तो वीडियो देखने के लिए जो है थैंक यू।